मौत की अफवाह। मध्य प्रदेश के सतना में आज सुबह एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। सतना के कामतानाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 10 श्रद्धालुओं की जान गई। मरने वालों में 5 महिलाएं शामिल हैं, जबकि इस पूरे हादसे में 60 से ज्यादा लोग ही कहे जा सकते हैं जो जख्मी हुए। अब सवाल ये है कि सतना के कामतानाथ मंदिर में आखिर भगदड़ हुई कैसे मची भगदड़, कैसे भगवान के दर्शन के लिए आए 10 लोग मौत के मुंह में समा गए। देखिए इस खास रिपोर्ट को, हम लौटेंगे। मध्य प्रदेश के सतना में सोमवती अमावस्या बनी 10 लोगों का काल। कामतानाथ मंदिर में कामना पूरी होने से पहले हुई 10 की मौत। एक अफवाह और भगदड़ में जिंदगी बचाने को भागे हजारों। मंदिर में करंट तो नहीं आया, फिर भी बिछ गई लाशें। मध्य प्रदेश के सतना में कामतानाथ मंदिर में भगदड़ मच जाने से 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। हादसे में 60 लोग घायल हुए हैं। घायलों को मध्य प्रदेश और यूपी के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जिला प्रशासन ने भी 10 लोगों की मौत की पुष्टि की है। यह हादसा सुबह 6 बजे हुआ, जब श्रद्धालु कामतगिरी पर्वत परिक्रमा में हिस्सा ले रहे थे। सोमवती अमावस्या की वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे थे, लेकिन इंतजाम उस हिसाब से नहीं किए गए थे। सरकार की तरफ से इस हादसे में मरने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों को 2-2 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से घटना की प्रशासनिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब कामतानाथ मंदिर की इन तस्वीरों को देखिए। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ ही दिखाई दे रही है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए लोग अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर भगवान के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन एक हादसे ने 10 लोगों को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। सतना के एडिशनल एसपी के मुताबिक शुरुआत में कुछ लोग ज्यादा भीड़ की वजह से गिरे और फिर भगदड़ मच गई। दंडौती जो परिक्रमा का यहाँ पर चलन है, उसके कारण से एकदम से एक जगह पे सफोकेशन की स्थिति बनी, लोग गिर पड़े एक दूसरे पे। उस कारण से ये घटना अभी तक की जानकारी में पहचान हो पाई है। पहचान 3 लोगों की हो पाई है, लेकिन अभी नाम आपको बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही पूरा क्लियर हो जाएगा। कामतानाथ मंदिर एक पहाड़ी पर मौजूद है और इसका रास्ता बहुत ही संकरा है। कहा जा रहा है कि परिक्रमा मार्ग में गोहारी मंदिर के पास लगा बिजली का खंभा टूट जाने की वजह से करंट फैल गया, जिससे भगदड़ मच गई। यहां सोमवती अमावस्या पर हर साल हजारों श्रद्धालु लेटकर परिक्रमा करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। परिक्रमा का मार्ग 5 फीट है, जो भक्तों की भारी भीड़ के लिहाज से काफी कम है। चश्मदीदों के मुताबिक परिक्रमा स्थल से करीब 3 किलोमीटर पहले से ही बैरिकेड्स लगाकर भीड़ को नियंत्रित किया जाता है, लेकिन इस बार वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने लापरवाही बरती और एक साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा के लिए निकल पड़े और इसी बीच एक अफवाह की वजह से यह हादसा हो गया। सवाल उठता है कि आखिर इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन 10 लोगों की मौत का जिम्मेदार नहीं है? क्या इतने बड़े आयोजन के लिए जरूरी इंतजाम किए गए थे? इन सारे सवालों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी कि क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? क्या इस हादसे में प्रशासन की कोई भी गलती नहीं है? जब कामतानाथ मंदिर में आज के दिन इतना बड़ा धार्मिक आयोजन था, ऐसे में इसे देखते हुए आखिर प्रशासन ने कोई भी जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए थे? एक रिपोर्ट। अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक स्थल पर इकट्ठा हुए थे और कामतानाथ पहाड़ की परिक्रमा के दौरान ये घटना हुई। श्रद्धालु यहाँ पर लेट कर दर्शन करते हैं और इसी दौरान करंट लगने की अफवाह फैल गई और भगदड़ मच गई। पर इस हादसे के बाद कुछ जरूरी सवाल उठने लाजमी हैं। भीड़ की जानकारी प्रशासन को थी, फिर भी बैरिकेड्स का इंतजाम क्यों नहीं था? किसी भी तरह की ट्रैफिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? रात से मेला शुरू हो गया था, फिर भी लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्या मंदिर के बाहर पार्किंग के इंतजाम किए गए थे? क्या कोई पूछताछ केंद्र बनाया गया था? क्या पहाड़ पर कोई वॉच टावर बनाया गया था? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब प्रशासन को देने ही होंगे। तो वहीं प्रशासन और सरकार जहां भगदड़ की वजह अफवाह बता रही है,
तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। की जो परिक्रमा का यहाँ पर चलन है उसके कारण से एकदम से एक जगह पे सफोकेशन की स्थिति बनी, लोग गिर पड़े एक दूसरे पे, उस कारण से ये घटना अभी तक की जानकारी में पहचान हो पाई है। सिस्टम का फेलियर इसमें हम अभी नहीं कह सकते जब तक कि जांच न हो जाए। कारण ये है कि लोग जब साष्टांग प्रणाम करते हैं, जैसे अब नर्मदा मैया के भी करते हैं, तो लोगों के अंदर एक साथ उत्साह ही रहता है पहले हम कर लें। सरकार का ढीलापन है, प्रशासन की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घटी। यदि रतनगढ़ की घटना को अंजाम दे दिया जाता, उसकी जांच रिपोर्ट सामने आ जाती, वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती, तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। वैसे मंदिरों में भगदड़ का ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के हादसे सामने आ चुके हैं। पहला बड़ा हादसा साल 2008 में जोधपुर के चामुंडा मंदिर में भगदड़ से 147 की जान गई थी। दूसरा बड़ा हादसा हिमाचल के नैना देवी मंदिर में भगदड़, 145 की मौत। तीसरा बड़ा हादसा साल 2005 में महाराष्ट्र के मंदिर में भगदड़, 265 की मौत। चौथा बड़ा हादसा 2013 में कुंभ के मेले के दौरान हादसा, 38 की मौत। पांचवा बड़ा हादसा 2013 में दतिया के रतनगढ़ माता मंदिर में भगदड़ हुई, 115 की जान गई। देश में करीब हर साल इस तरह के बड़े बड़े मंदिरों में मचने वाली भगदड़ से सैकड़ों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकारें ऐसे हादसों से सबक नहीं लेती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो आपने देखा कि किस तरीके से चित्रकूट के कामतानाथ मंदिर में भगदड़ से 10 की जान गई है। अब वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे कि लोग जानबूझकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। यूपी के हमीरपुर से लोग ट्रेन के दरवाजों, खिड़कियों, छत पर सवार होकर दर्शन के लिए पहुंचे और इन लोगों को यह भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का अंतिम सफर बन सकता है। जहां तक नजर जाएगी लोगों का सैलाब ही दिखाई देगा। आलम यह है कि जिस रेलवे ट्रैक पर ट्रेन दौड़ती है वहां भी हजारों लोगों की भीड़ दौड़ रही है। ये सब लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ रहे हैं। अब जरा ट्रेन का हाल भी देख लीजिए। पूरी की पूरी ट्रेन मधुमक्खी के छत्ते में बदल चुकी है। जिसको जहां भी मौका मिला वो वहां जम गया। ट्रेन की खिड़कियों पर, दरवाजों पर, इंजन पर, हर तरफ मुसाफिर ही मुसाफिर नजर आ रही हैं। आप खुद देखिए, ये ट्रेन जो मुसाफिरों से ठसाठस भरी है और यात्री किस तरह एक दूसरे पर लद कर बैठे हैं। यहाँ सिर्फ आज का नहीं बल्कि महीने की हर अमावस्या को ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है और लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए भगवान के दर्शन करने जरूर जाएंगे। चित्रकूट जा रहे हैं दर्शन करने और ट्रेन से जाएंगे और क्या होता है। हमारी ट्रेन के अंदर जगह ना मिली तो कैसे जाएंगे? मिले कैसे न मिलेगी, कहीं भी जगह मिलेगी उसमें जाएंगे। चाहे ट्रेन में नीचे जगह मिले चाहे ऊपर मिले, लेकिन हमको जाना अवश्य। हम हॉस्पिटल चाहे जैसे भी पहुँचे, चाहे नीचे लटक के जाना पड़े, चाहे ऊपर लटक के जाना पड़े, नीचे भी जगह मिले चाहे ऊपर मिले, चित्रकूट जाएंगे जरूर। चित्रकूट जा रहे हैं। क्यों नहीं गए? भीड़ बहुत थी ट्रेन में तो नहीं जा पाए। फिर क्या करेंगे आप? अब दूसरी गाड़ी देखेंगे। चाहे ऊपर बैठे चाहे नीचे बैठे, हम जाएंगे जरूर, दर्शन करेंगे जरूर। कामतानाथ हमें मनोकामना पूर्ण करते हैं। सोमवती अमावस्या के मौके पर अपनी जान जोखिम में डालकर लोग कामतानाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आस्था में डूबे लोग भूल गए हैं कि इनका यह सफर आखिरी सफर भी बन सकता है। इन्हें ना तो अपनी जान की फिक्र है और ना ही रेलवे के सुरक्षा इंतजामों की। देखिए ये लोग कैसे इंजन में जमे हुए हैं। दूर दूर तक पुलिस का कोई नामो निशान नहीं है। सारी सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। वहीं इतनी भीड़ के सामने रेलवे सुरक्षा के सारे इंतजाम धारी के धारी रह गए। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि रेलवे पुलिस अपना काम करती है। ट्रेन चालक और गार्ड खुद मोर्चा लेते हैं, पर लोग नहीं मानते। इन ग्रामीणों को हर हाल में दर्शन के लिए जाना ही होता है, जिसके चलते वो भी मजबूर हैं। किया जाता ऊपर न चढ़े, जहाँ संभव उसमें उतार दिया जाता, अपने पूरी गाड़ी में संभव होता है एक स्टाफ होता है, स्टाफ। आस्था में डूबे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह यात्रा कर किसी बड़ी अनहोनी को न्योता दे रहे हैं। वहीं रेलवे के आला अधिकारी ये सब हाथ पर हाथ धरे देख रहे हैं। हमीरपुर से न्यूज एक्सप्रेस के लिए सुधीर त्रिवेदी की रिपोर्ट।